चिल्ड्रन, आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें पेज नंबर 7 पे अपन ने देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन तक पढ़ लिया था। अपन व्हाट डू डेट्स मीन, ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी। तो बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 7 पे आ जाइए। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, यदि आपसे कोई डेट के बारे में कुछ पूछता है, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, आप अंदाजे से लगभग एक दिन के बारे में बताते हो, मंथ एंड ईयर, और महीने और साल के बारे में बताते हो, जैसे 2000 एंड समथिंग, जैसे 2000 और ऐसे ही कुछ। दिस ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये साल कैसे कब से काउंट किया जाता है? जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था ना, तब से इन डेट को काउंट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ईसा पूर्व ऐसे लिखते हैं ना, ईसा पूर्व हिंदी में लिखते थे पर पहले ईसा पूर्व, तो ऐसे लिखते हैं जीसस क्राइस्ट। इन्हीं के कारण ये डेट काउंट होना स्टार्ट हुई थी। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियंस थे उनके फाउंडर कौन थे? जीसस क्राइस्ट। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इसका मतलब है कि 2000 का मीन्स ये कि 2000 के बाद में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, 2000 सालों के बाद में। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। तो इसलिए जो सभी भी डेट्स काउंट की जाती है ना, वो जीसस क्राइस्ट के कारण ईसा पूर्व पहले की याद की जाती, पहले में लिखी जाती। जैसे 500 ईसा पूर्व ये हुआ था, या फिर 700 ईसा पूर्व ये हुआ था, इसलिए इस तरीके से वो डेट्स को काउंट किया जाता है। बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC बिफोर क्राइस्ट। BC भी लिखते हैं, जैसे हिंदी में तो ईसा पूर्व, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बैकवर्ड क्रिस्ट, यानी ईसा पूर्व ना, पहले, इससे पहले, एडेड ऑन। इन दिस बुक, इस बुक में वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। इस बुक में अपन पिछली डेट से लेके अब तक के बारे में पढ़ेंगे। यूजिंग 2000 एज और स्टार्टिंग पॉइंट, 2000 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। सेशन 2000 या फिर ईयर 2000 हमारा कौन सा स्टार्टिंग ईयर है? ये स्टार्टिंग पॉइंट यही है हमारा। अब देखेंगे, जैसे 8 पेज पे देखेंगे अपन को, यहाँ पे लेटर दिया हुआ है ना, लेटर्स विद डेट्स। BC we have seen stands for before Christ. You will sometimes find AD before dates, after date. AD का मतलब after date. This stands for two Latin words. Anno Domini, meaning in the year of the Lord, भगवान के इसी साल में, that is Christ. So 2012 can also be written as AD 2012. तो Anno Domini मतलब भगवान के साल में, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है AD 2012। समटाइम्स CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letter CE stand for common era. CE का मतलब होता है common era and BCE for before common era, common era से पहले। We use this term because the Christian era is now used in most countries of the world. हम इसको इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि क्रिश्चियन एरा जो है ना, ज़्यादातर कंट्रियों में उसी टाइम यही यूज़ किया जाता था, और अभी भी देखेंगे तो क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन अपने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए उन्हीं को अकॉर्डिंग अपन फॉलो भी करते हैं। बहुत से लोग इसी को डेट लिखने में इसी चीज़ को फॉलो करते हैं अभी भी हर देश में ज़्यादातर। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो। इंडिया में 200 सालों पहले ही ये यूज़ करना स्टार्ट हुआ है। एंड समटाइम्स, और कुछ समय, द लेटर्स BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज। उस समय पहले और अभी
ये भी यूज़ किया जाता है, जैसे BP। फाइंड 2 डेट्स मेंशन ऑन पेज 3। पेज 3 पे 2 डेट मेंशन कीजिए। विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज फॉर देम। जैसे 2 डेट्स, अपन पेज नंबर 3 पे जाएंगे। यहाँ पर 2500 ईयर्स एगो, तो इसको कैसे लिखेंगे? 200 साल तो उसको माइनस ही कर देंगे अपन, तो हो जाएगा 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व को कैसे लिखते हैं? BC 500 है ना, तो ऐसे लिखेंगे इसको। BC 500 बताता हूँ मैं आपको। BC 500 ये हो गई एक डेट। जैसे पेज नंबर 3 पे मैंने देखी ना इस वाली डेट को, ये जो डेट थी अपने पास में 2500, इसको मैंने कन्वर्ट किया है 500 ईयर्स। इसको कन्वर्ट करा है मैंने बैकवर्ड क्रिस्ट में, और अब कन्वर्ट करेंगे अपन 4700 ईयर्स को बैकवर्ड प्राइस में करेंगे, तो ये होगा 2700 BC 2700 ईयर्स। इसका मतलब ये है इतने साल पहले। Elsewhere we have seen that inscriptions are inscribed on hard surfaces। हार्ड जो सरफेसेस होती थी, यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जो नया टॉपिक दिया हुआ ना यहाँ पर, इसके बारे में, जो पहले जो किस प्रकार के सिंबल्स यूज़ किए जाते थे उसके बारे में है ना। डिस्क्राइब ऑन हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस जो भी होती थी उस पर डिस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। पहले के लोग डिस्क्रिप्शन लिखते थे। वो हार्ड सरफेस किसकी रहती थी? स्टोन्स की या फिर मेटल्स की रहती थी। मैनी ऑफ दिस वर्ड इंस्क्राइब सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो। सैकड़ों सालों पहले की बातें हैं, तब ये इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे इन पे, है ना। All inscriptions contain both script and languages। सभी इंस्क्रिप्शंस में स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस होती है। लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड, जो लैंग्वेज यूज होती थी, हो चुकी थी ना, जो एज वेल एज स्क्रिप्ट, उनको स्क्रिप्ट ही बोलते हैं। और सॉरी, एज वेल एज स्क्रिप्ट, जो लैंग्वेज और जो स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, हैव चेंज ओवर टाइम, समय के अनुसार वो चेंज हो गई है। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड। तो अब जो स्कॉलर्स, जो विद्यार्थी होती है अभी, वो उसको कैसे समझते थे उस इंस्क्रिप्शन को। दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसिपरमेंट, उसको बोलते हैं डेसिपरमेंट। इस टाइप के जो सिंबल चलते थे पहले, इन्हीं सिंबल से इन वर्ड को यूज़ लिया जाता था ना। ये जो कैरेक्टर दिए हुए ना, इस टाइप से इन सिंबल को यूज़ लेते थे पहले। और अब तो चेंज हो गई लैंग्वेज ही अपने, अब तो इस तरीके से लेते हैं ना अपन कैरेक्टर को यूज़। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिपरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। जो डेसिपरमेंट की स्टोरी जो आती है ना, ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस, वो इजिप्ट से आती है। अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, ये नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री है। वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स एगो, जहाँ पर राजा रानी राज करते थे 5000 साल पहले। रोसेटा इज़ ए टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के तटीय क्षेत्र में, जो उत्तरी तटीय क्षेत्र में रोजेटा नाम का एक कस्बा था, और अभी भी है कस्बा। एंड हेयर एंड इंस्क्राइब स्टोन वाज फाउंड, और यहाँ पर एक स्टोन का इंस्क्राइब पाया गया था। विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट। इसके अंदर इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में, और जैसे ग्रीक और 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन की भी लैंग्वेज इसमें लिखी गई है।
इजिप्शियन की लैंग्वेज भी इसमें मेंशन है. स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर आउट दैट द नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस वर एनक्लोज इन ए लिटिल फ्रेम. कुछ जो स्कॉलर्स थे वो इसको लिटिल फ्रेम करा करके उन्होंने रख दिया है. और ये कौन सी लैंग्वेज में थे? ग्रीक में. उसमें ग्रीक में नेम लिखे हुए थे किंग्स और क्वींस के. और जो ये फ्रेम करा के रखा है इसको बोलते हैं कॉल्ड है कार्टज. उसको कार्टज बोलते हैं. दे देन प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्शियन साइंस साइड बाय साइड. वे तभी प्लेस करते हैं ग्रीक की लैंग्वेज को और जो साइंस थे उनको यूज़ करते हैं अभी भी. जो इजिप्ट में पहले के लोग करते थे उसको अभी भी वो वहाँ पर यूज़ करते हैं. एंड आइडेंटिफाई द साउंड्स फॉर विच द इजिप्शियन लेटर्स स्टूड. और जो उसको प्रोनाउंस करके वो बोलते हैं कि किस प्रकार से ये लेटर्स प्रोनाउंस करते हैं, इनका मतलब निकलता है. एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हो. लोइन स्टूड फॉर एल. जैसे कि इसमें देखा था ना अपन एल, लोइन फॉर एल. लोइन के लिए क्या यूज करा है? एल. एंड अ बर्ड फॉर बर्ड के लिए ए यूज करा है. यहाँ पे देख लेंगे या फिर इधर भी देख लेंगे तो भी ए लिखा हुआ है. वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल. तो इसी लैंग्वेज को वो यूज़ करके आगे अपने जनरेशन में बढ़ गए हैं और डेवलपमेंट वहाँ पर हो गया है और इस लैंग्वेज को वो आज भी यूज़ करते हैं. अपना ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. लेट्स रिकॉल में फर्स्ट मैच द फॉलोइंग है नर्मदा वैली. इसको मैच करेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग से. हंटिंग एंड गैदरिंग से. सेकंड है मगध. मगध को मैच करेंगे द फर्स्ट बिग किंगडम से. थर्ड है गैरो हिल्स. गैरो हिल्स को करेंगे गारो हिल्स को करेंगे अर्ली एग्रीकल्चर. वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था ना गारो हिल्स पे सबसे पहले. नेक्स्ट है इंदूज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. जो सिंधु नदी थी और उसके जो आसपास के क्षेत्र थे वो 2500 साल पहले के शहर बसे हुए हैं. सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो. गंगा वैली द फर्स्ट सिटीज़. पहले जो शहर है वो है गंगा वैली. तो इस तरीके से आप इनको मैच कर लीजिए. ठीक है बच्चों. और मैं आपको इसमें अपन को जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस. इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो आपको मैं लिखवा देता हूँ. Manuscripts are the old books. वो क्या है? पुरानी बुकें हैं. That give handwritten accounts. जो हमें हैंड रिटन अकाउंट्स देती है वो होती है मैन्युस्क्रिप्ट्स. और इंस्क्रिप्शन से
inscriptions are engraved form of writing used for various purposes. इंस्क्रिप्शंस क्या है? ये ऐसे एनग्रेनेड फॉर्म से लिखने की जो काम में ली जाती थी अलग अलग पर्पज़ में, वो इंस्क्रिप्शंस होती है। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है और आपको ये आंसर नोट करना है। अभी आपका आज का होमवर्क भी यही है कि आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपने नोटबुक के अंदर नोट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप बुक में नोट कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन आप इसमें नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। ये आपका आज का होमवर्क है और इसमें बाकी आगे जो क्वेश्चन बचे हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।